हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स। मैं सौरभ शर्मा, आपका एसएस सर, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैंने दिल भी बनाए हैं आपके सामने स्लाइड्स पे। आप समझ गए होंगे ये कौन सा वीडियो है। ये वैलेंटाइंस स्पेशल वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम का है, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तब। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए, मेरी मेहनत आपको पसंद आए, आप देखना बहुत मेहनत की है मैंने आज की वीडियो में। 3 to 4 आवर्स मैंने लगाए हैं स्लाइड बनाने में केवल, और यहाँ पे बहुत टाइम लगा है इस वीडियो बनाने में। तो अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने पॉजिटिव कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ाना। चलिए, तो आज वैलेंटाइंस स्पेशल है। आपको पता है कि कल वैलेंटाइंस डे आने वाला है और मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या क्या बातें चलती है, उनकी जर्नी क्या रहती है वैलेंटाइंस डे तक आने में, और उनके लिए क्या क्या फीलिंग्स होती है, ये सब मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो दिल थाम के बैठिए, ऐसा वीडियो है जो आपको जीवन भर याद रहने वाला है। चलिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना वीडियो को, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो की जरूरत इंडिया के सारे स्टूडेंट्स को है, स्पेशली टीनेजर स्टूडेंट्स को इस वीडियो की बहुत जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है सस्पेंस आपके दिमाग में आ चुका है, अब सस्पेंस को रिलीव करने का टाइम आ चुका है, रिवील करने का टाइम आ चुका है। फर्स्ट मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में है क्या। इस वीडियो में है सबसे पहले अ क्यूट स्टोरी ऑफ अस, ठीक है, मतलब मेरी आपकी सबकी एक क्यूट सी स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं सबसे पहले। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा एक प्रॉमिस है जो अपने को अपने आप से लेना है इस वैलेंटाइन पे। और तीसरा मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइम टू फॉल इन लव विद। अब देखो, टाइम टू फॉल इन लव विद के आगे डॉट 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 लिखा हुआ है, ठीक है। आई एम वेरी श्योर आपके लिए सस्पेंस आ गया। वीडियो को पूरा देखना, आपको पता लगेगा क्या ये सस्पेंस है। सबसे पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। अपन टीनेजर्स बाद में बनते हैं, पहले हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, नन्हे मुन्ने से छोटे से स्टूडेंट होते हैं। ये सबसे पहले मस्तीन स्कूल की स्लाइड आपके सामने है, ठीक है। जिस भी स्कूल में कभी ना कभी आप गए होंगे तो आपको उन स्कूल की मेमोरी बहुत दिमाग में सेट होगी, और वो ऐसी मेमोरीज होगी जो लाइफ लॉन्ग आपको भूले नहीं भुलाए जाएगी। जैसे मस्तीन स्कूल थी, हम अपनी अपनी जैसे पेंसिल, स्लेट, कॉपी, पेन, है ना, ये पेंसिल का डब्बा, है ना, याद आके फीलिंग नॉस्टैल्जिक, है ना। कौन कौन नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है मुझे जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये पेंसिल बॉक्स लेके, या फिर ये बैग लेके, या फिर ये बुक्स लेके, या फिर ये इतनी सारी पेंसिल्स या क्रेयॉन्स या कलरिंग पेंसिल्स लेके हम स्कूल जाया करते थे। ये स्लेट है, जैसे आपको पता है उसमें चौक से लिखा जाता है, तो ये हम लेके जाया करते थे और बहुत मस्ती होती थी स्कूल में। मतलब एक छोटी सी एज में हमें वो चीज़ आसानी से रिकॉल हो पा रही है कि कितना अच्छा टाइम था वो, कितना अच्छा टाइम था। मैं खुद इस समय सोच सोच के नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा टाइम था। अब अपन धीरे धीरे बड़े होने स्टार्ट होते हैं। ये तो मस्ती वाला टाइम था, अपने को कुछ भी नहीं पता था। अपने को ये पता था कि पढ़ाई करनी पड़ती है लाइफ में, बट साथ में एंजॉय भी करना पड़ता है, फ्रेंड्स के साथ मस्ती भी करनी पड़ती है। ये अपना पहला टाइम था स्कूल में। फिर अपन धीरे धीरे बड़े होने स्टार्ट हुए, हम आए टीन एज में। ओ माय गॉड, बहुत सारे बॉयज, स्पेशली बहुत सारे बॉयज रिलेट कर पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं भी रिलेट कर पा रहा हूं क्योंकि मैं भी बॉय तो हूं। हाँ, तो मैं भी रिलेट कर पा रहा हूं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रही है स्लाइड। टीन एज में हम आ गए तो पहले तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है कि यार 13 में आ गए, 14, 15, 17, सॉरी मैं गिनती भूल गया, देखो मैं इतना नॉस्टैल्जिक हो गया। तो मतलब 13 से लेके 19 की एज वाले को टीन एज बोलते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो उस समय दिमाग में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, स्पेशली दिमाग में चेंजेस आते हैं, दिल में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, इम्बैलेंस नहीं, इम्बैलेंस तो बाद में होगा, है ना। हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं अपनी लाइफ में, जिस कारण से अपने दिमाग में बहुत सारी बातें आती है, अपने दिल में बहुत सारी बातें आती है। जो आसपास अपने एनवायरमेंट होता है उससे अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने को हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी बात रहे जो पूरे जिंदगी भर अपने को याद रहे। तो टीन एज बड़ी सुंदर सी एज होती है और ये बहुत कुछ सोचने वाली एज होती है, समझ गए होंगे। स्पेशली बॉयज मेरे को देख के खुश हो रहे हैं इस समय, ठीक है। अब मैं बताता हूं टीन एज में आने के बाद क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं और क्या क्या अपने को फील किया जाता, फील होता है टीन एज में, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि टीन एज में अपने को ये फील होता है, पता लग गया आपको, है ना। पढ़ने में मन नहीं लगता, कुछ अपन मूवीज देख लेते हैं, कुछ अपन टीवी सीरियल्स देख लेते हैं। आजकल तो भाई साहब वेब सीरीज का जमाना है ना। तो मतलब कुछ ऐसी अपन टीवी सीरियल्स देख लेते हैं, कुछ अपन ऐसी मूवीज देख लेते हैं जो अपने दिमाग में कुछ बातें सेट कर लेती है कि यार दिमाग नहीं दिल भी होता है यार जीवन में कुछ, है ना। तो कुछ दिल की बातें हमारे दिमाग में आती है और उससे
पढ़ने में मन थोड़ा कम हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि केवल मैं बॉयज की फोटो बता रहा हूं तो ये बॉयज के लिए वैलिड है, ये सभी के लिए वैलिड है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। एवरी टीनेजर स्टूडेंट के लिए ये बात वैलिड है कि स्टार्टिंग में तो स्कूल में बड़े मस्ती के दिन होते हैं, बाद में धीरे धीरे जब टीनेज आती है तो हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं, फिर हमारा पढ़ाई से मन थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। फिर हम अगर 10th पास कर लेते हैं और 11th में आते हैं और हम मेडिकल या इंजीनियरिंग किसी की तैयारी करते हैं या यूपीएससी वॉटएवर, ठीक है, ये वीडियो एक जनरल वीडियो है, चाहे मेडिकल एस्पिरेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो, चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट हो, कोई भी एस्पिरेंट हो, ये वीडियो जरूर देख सकता है और अपने आप को उससे रिलेट कर सकता है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अगर सपोज उसने 11th में स्ट्रीम ले ली मेडिकल की और वो गया एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में या वो गई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब मैं बॉय की बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं केवल बॉय की बात कर रहा हूं, ये बात बिल्कुल गर्ल्स के लिए वैलिड है। मुझे पता है इस समय मुझे नहीं देख रहे, इस समय आप इस वॉलपेपर को देख रहे हो, अरे यार मान जा यार तू यार। देखो बताता हूं ये है क्या, मतलब हार्मोनल चेंजेस हुए, कुछ कुछ बातें अपने को दिल की सुनाई देने लगी, कुछ कुछ अपने टीवी सीरियल ऐसे देख लिए कि अपने दिमाग में आया यार कुछ तो यार है यार जीवन में, यार पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है ना। हम तो अभी तक ये सोचते थे कि मम्मी पापा भाई बहन का ही प्यार होता है, पर कुछ और भी होता है इस जीवन में। मैं बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रहा हूं ताकि आपसे कनेक्ट हो पाऊं, आपसे एक बड़े भाई के नाते कनेक्ट हो पाऊं, आपसे ऐसी बातें शेयर कर सकूं जो एक बड़े भैया आपसे शेयर करते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे सपोज कोई मेडिकल कोचिंग में चला गया तो उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगे। जब वो पहले दिन मेडिकल की कोचिंग में बैठा था, एग्जांपल लेके बता रहा हूं, हो सकता है आईआईटी की कोचिंग में हो सकता है किसी और कोचिंग में हो, XYZ कॉमर्स की कोचिंग, किसी भी कोचिंग में हो, ठीक है। तो उसके दिमाग में ख्याल आने लग गए कि एक मैं हूं जो डॉक्टर बन चुका हूं और एक वो है जो इस समय 3rd बेंच में लास्ट में बैठी है, वो भी डॉक्टर बन चुकी है और आज से 10-15 साल बाद का टाइम है, वो भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, और ये देख के मुझे कुछ कुछ होने लगा। अरे कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होना भी चाहिए, सिंपल सी बात है। जिसके कुछ कुछ नहीं होता वहां प्रॉब्लम है समझ गए होगे ना, इसका मतलब कुछ कुछ होना भी चाहिए। बट ये जो कुछ कुछ होता है इसको हम कैसे मैनिपुलेट करें अपनी सक्सेस में, अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा सीरियस होके कि ये अपने सब दिमाग में बातें आ रही है, पर इन जो बातें दिमाग में आ रही है इनको कैसे मैनिपुलेट करें, कैसे रेप्लिकेट करें अपनी सक्सेस में, अब मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनना, मजा आया ना ये स्टोरी सुन के। तो ये आई एम वेरी श्योर कि ये स्टोरी आप सबसे कनेक्ट करती है, मुझसे भी कनेक्ट करती है ना, ये कोई अछूता नहीं है इस स्टोरी से। अब चलिए मैं आपको बताता हूं इसको कैसे सक्सेस में रेप्लिकेट करेंगे। मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ दिस वैलेंटाइन। मुझे पता है मोस्टली जो स्टूडेंट्स मुझे सुनते हैं वो टीनेजर्स होते हैं या उससे थोड़े से बड़ी एज के होते हैं, स्टूडेंट्स मुझे सुनते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आप वैलेंटाइन डे को मोटिवेटेड रखेंगे, कैसे आप वैलेंटाइन डे में एक ऐसा प्रॉमिस लेंगे अपने आप से कि आप कभी हार नहीं माने जीवन में। मैं आपको बताता हूं, मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ दिस वैलेंटाइन। क्या प्रॉमिस लेना है? ये प्रॉमिस लेना है कि आई विल बिकम सक्सेसफुल, आई विल बिकम सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल होके रहूंगा। I will become successful in my life, in my journey, in my family. Of course, family बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अपने को एक प्रॉमिस इस वैलेंटाइन पे देना है कि आई विल बिकम सक्सेसफुल। और मैं आपको बताता हूं जिस भी पाथ पे आप चल रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे आप सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला टारगेट अपना सक्सेसफुल होने का वो है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आ गया वीडियो में। पहले मैंने आपको एंटरटेन करने के हिसाब से ये वीडियो दिखाया था, अब मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं अपने पाथ के लिए। सबसे पहला स्टेप ये है सक्सेसफुल होने का कि जिस भी टॉपिक की हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम जेई की, चाहे हम सीए इंटरमीडिएट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उस पे 100% स्टक हो जाए। उस पे 100% स्टक होने का मतलब ये है कि हमें उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट ये भी दिखाई नहीं देना चाहिए जो मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया था, ठीक है। अगर ये दिखाई देने लगे तो इसको पॉजिटिव साइड में लो, सुन रहे हो ना, इसको पॉजिटिव साइड में लो। ये सोच लो कि अगर मेरे में दम होगा, मैं सक्सेसफुल इंसान बनूंगा, तो किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी कि मुझे उससे मिलने को रोक सके। मजा आया ये लाइन सुन के? मुझे पता है आपको मजा आया ये लाइन सुन के। हाँ, तो मैं सही बता रहा हूं, अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो 100% दुनिया आपके कदम चूमेगी, 100% आपको ऐसा रेपुटेशन मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो पहला प्रॉमिस अपने को इस वैलेंटाइन पे लेना है कि आई विल बिकम सक्सेसफुल इन माय लाइफ, आई विल बिकम सक्सेसफुल इन माय जर्नी।
यस ये सक्सेस जो है ना, स्पेलिंग गलत हो सकती है, टेंशन मत ले, है ना, बट फीलिंग्स को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो वर्ड है सक्सेस, इसको मुझे क्रैक करना है इस वैलेंटाइन, और मुझे पता है कि ये सक्सेस वर्ड अगर क्रैक हो गया तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। चलिए अब और कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक और बात है, टाइम टू फॉल इन लव विद, बताऊं, स्टडीज। एक लड़का कहता है सर यार हम तो सोच रहे थे आप कुछ और बताएंगे, है ना, आपने तो टाइम टू फॉल विद स्टडी लिख दिया, फॉल इन लव विद स्टडी लिख दिया। अरे मैंने कहा बेटा तू स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट हो तो टाइम टू फॉल विद स्टडी हुआ, है ना। अगर आप स्टडी में लव ढूंढ लेते हो, अगर आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में अपना प्यार ढूंढ लेते हो, तो वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ाई में रिदम डेवलप करेगा, और वो जो रिदम आपकी डेवलप होगी 100% वो आपकी सक्सेस में मैनिपुलेट होगी। सपोज आपको, जैसे मेडिकल एस्पिरेंट की बात करूं, सपोज आपको बायो पसंद है, आपको जेनेटिक्स टॉपिक पसंद है, आपको जेनेटिक्स के क्वेश्चन करना बहुत पसंद है, तो आपने क्या किया, यू फॉल इन लव विद जेनेटिक्स, यू फॉल इन लव विद बायोलॉजी, ठीक है। आपने जेनेटिक्स की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की, आपने 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस की, फिर आपको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा तरीका है, अगर मैं 100% इस तरह से पढ़ाई करता रहा तो मेरा 100% नीट में हो सकता है। कोई भी सब्जेक्ट XYZ, अगर आपने अकाउंटेंसी आपको पसंद है तो अकाउंट्स के आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने स्टार्ट किए, और एक दिन ऐसा आया जब आपको लगा यार पढ़ाई करना तो बहुत ही अच्छा होता है, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगी, और एक दिन उस मुकाम पे उस मुकाम को हासिल करूंगा जो सक्सेस कहलाती है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने स्टडी से प्यार किया, आपने स्टडी से प्यार किया तो ऑटोमेटिक दूसरी चीजें अपने आप प्यार में आ गई। समझ में आया, बहुत गहरी बात बोली है मैंने। अगर आपने स्टडी से प्यार कर लिया तो ऑटोमेटिक दूसरी चीजें अपने आप आपके प्यार में आ जाएगी। और एक और बात बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुन लो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में है इस समय, एक बच्चा कह रहा है सर पापा पास में बैठे हैं और आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कहा मन में बता दे तू है कि नहीं है रिलेशनशिप में, ठीक है। है ना, तो मैं बोल रहा था अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसको पॉजिटिव साइड में लीजिए। आप उस दिन को याद कीजिए जब आप और आपका पार्टनर मन लगा के एक साथ पढ़ाई करेंगे और एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पीक पे पहुंच जाओगे अपने करियर पे, जब आप हाइट पे पहुंच जाओगे अपने करियर पे। ये जो फोटो मैंने यहां पे लिखी, ये बनाई है, ध्यान से सुनना, ये वही हाइट है। देखो हाइट पे पहुंचने के बाद कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है। आई एम वेरी श्योर अगर कोई आप में से रिलेशनशिप में होगा तो इसको फील कर पा रहा होगा कि ये मैं हूं और ये वो हैं, ये मेरे वो हैं। अरे मैंने कहा जो भी है छोड़ना, पर उसको मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह लो। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप बनानी ही चाहिए, मैं ये कभी बिल्कुल नहीं कह रहा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं केवल कि अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं तो ये ऐसा टाइम है दुनिया को बताने का कि रिलेशनशिप कैन बी मोटिवेटिंग फैक्टर, रिलेशनशिप कैन ऑफ कोर्स बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर। अगर आप और आपका पार्टनर सेम फील्ड में है या फिर स्टूडेंट्स हैं तो आप एक दूसरे से पढ़ाई की बातें कीजिए, मतलब और भी बहुत सारी बातें आप करोगे मुझे पता है, ठीक है, बट एक दूसरे को मोटिवेट करो, एक दूसरे के फ्रेंड्स बनो, और एक दिन एक दूसरे के साथ मिलके सक्सेस के पीक पर पहुंच जाओ, और वहां से दुनिया को देखो, दुनिया कितनी हसीन है भाई साहब, दुनिया कितनी हसीन है। स्टोरी ऑफ सक्सेस, अपनी खुद की स्टोरी ऑफ सक्सेस आप लिखिए, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप याद करोगे कि वो वीडियो देखा था एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स पे, मैं इतना मोटिवेट हुआ, सर ने अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाई और बाद में मोटिवेट किया कि आज मैं सक्सेस के पीक पर बैठा हूं, आज मैं सक्सेस के पीक पर बैठी हूं। चलिए, तो ये सारी बातें मुझे बोलनी थी आज के वीडियो में। लास्ट में यही बोलूंगा, sschemistryuniverse@gmail.com ये मेरा मेल आईडी है, इस पे आप मेल कर सकते हैं कुछ मुझे कहना हो आपको तो। और उसके बाद SS कैम्बर अनअकैडमी कोड है, मैं अनअकैडमी पे पढ़ाया करता हूं, अनअकैडमी का एजुकेटर हूं। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो SSCHEM SSCAM कोड यूज में लीजिए और मेरी मेंटरशिप में आ जाइए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आई होप यू एंजॉयड द टॉपिक ऑफ दिस वैलेंटाइंस स्पेशल। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।